विष्णु जी के गले में वरमाला पहना देती है। तो विष्णु जी लक्ष्मी जी को अपने साथ ले जाते हैं, रख लेते हैं। फिर समुद्र मंथन होता है। अब तो सिर्फ इंतजार है अमृत का। तो कुछ समय बाद ही भगवान के अंश अवतार धन्वंतरी जी अपने एक हाथ में अमृत का कलश लेकर के प्रकट होते हैं। अब महाराज उस कलश पर नजर सबसे पहले दैत्यों की पड़ गई थी, तो दैत्य उसको छीन लेते हैं। जैसे दैत्यों ने छीना, देवतागण कहते ये तो गलत हो गया, यदि इन्होंने अमृत पान कर लिया तो पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा। बहुत प्रयास कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके उनसे वापस ले लें, लेकिन दैत्य वापस नहीं दे रहे हैं। तब भगवान सोचते हैं कि अब मुझे एक और अंश अवतार धारण करना पड़ेगा। तब भगवान मोहिनी अवतार धारण करते हैं, जिसमें बड़े सुंदर लग रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी चाल चल के आ रहे हैं। अब दैत्य आपस में ही लड़ रहे हैं, अभी तक किसी ने अमृत पान नहीं किया। पहले एक कहता है कि मैं ग्रहण करूंगा, दूसरा कहता है मैं ग्रहण करूंगा। तो आपस में ही युद्ध चल रहा है। तब भगवान मोहिनी का अवतार धारण करके आते हैं, टेढ़ी मेढ़ी चाल चल रहे हैं। दैत्य देख रहे एक बड़ी सुंदर सी स्त्री हमारी तरफ आ रही है, महाराज आकर्षित हो गए हैं। तो भगवान कहते हैं आप आपस में युद्ध क्यों कर रहे हो, ये अमृत का कलश मुझे दे दो, मैं आप सभी को अमृत पान करा दूंगी। अब इतनी सुंदर स्त्री ने कहा है तो मना कैसे करे। बिना सोचे समझे एक क्षण में ही उस अमृत के कलश को दे दिया। अब जैसे उस अमृत के कलश को दिया तो भगवान ने देवताओं और दैत्यों को अलग अलग पंक्ति में बिठाया है। अब दैत्यों की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं और देवताओं को अमृत पान कराते हैं। फिर दैत्यों को देखते मुस्कुराते हैं। दैत्य भगवान की सुंदरता को ही देखते रह गए और ऐसे करते करते भगवान ने सारे देवताओं को अमृत पान करा दिया है। लेकिन एक दैत्य थोड़ा बुद्धिमान था, तो वो देवताओं की पंक्ति में आकर के बैठ गया है। अब भगवान की नजर नहीं पड़ती और भगवान उसको भी अमृत पिला देते हैं। लेकिन तुरंत ही सूर्य और चंद्रमा पोल खोलते हैं। भोले बाबा क्रोध में आकर के उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। लेकिन जब तक उसका शीश अमर हो चुका था, तब ब्रह्मा जी उसे राहु केतु ग्रह बना देते हैं। भगवान देखते हैं कि सभी ने अमृत पान कर लिया है, अब मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप में वापस आ जाना चाहिए। तो भगवान अपने वास्तविक स्वरूप में आए हैं। जैसे ही वास्तविक स्वरूप में आए सारे दैत्य घबरा गए, देखते रह गए कि तो ये क्या हो गया, ये तो भगवान की चाल थी। बड़ा क्रोध आता है, क्रोध में आकर के देवताओं से युद्ध करने लगे हैं। महाराज बड़ा भयानक युद्ध चल रहा है, उसे देवासुर संग्राम भी कहते हैं। सारे देवता दैत्य आपस में युद्ध कर रहे हैं। अब ये घटनाक्रम के बारे में पता चलता है बलि को। बलि आते हैं बड़े क्रोध में, विमान पर सवार होकर के आए हैं। आकर के इंद्र के ऊपर कई सारे बाण छोड़े हैं, ऐरावत हाथी पर बाण छोड़े हैं। अब इंद्र भी चुप तो रहेंगे नहीं, इंद्र भी क्रोध में आकर के कई सारे बाण छोड़ रहे हैं। इंद्र और दैत्यराज बलि के बीच में युद्ध चल रहा है, बहुत भयानक युद्ध हो रहा है। तो जब इंद्र का क्रोध बढ़ जाता है तो वज्र धारण कर लेते हैं और क्षण भर में दैत्यराज बलि का वध कर दिया है। अब जैसे ही दैत्यराज बलि का वध हुआ तो पूरी प्रजा हाहाकार करने लगी है, यहाँ वहां भाग रही है। ये सारा का सारा दृश्य देखा है ब्रह्मा जी ने। तुरंत भेजते हैं नारद जी को, कहते हैं जाओ जाकर के युद्ध को रुकवाओ, समझाओ। तब नारद जी आते हैं, आकर के देवताओं से कहते हैं कि देखिए जिस कारण से समुद्र मंथन करना था वो पूरा हो गया है, अब आप इस युद्ध को रोक दीजिए। आपने अमृत पान कर लिया है, लक्ष्मी जी की प्राप्ति हो गई है, तो इस युद्ध को रोक दो, वही सही है। देवतागण भी मान गए हैं, उस युद्ध को वहीं पर रोक दिया है। तब गुरु शुक्राचार्य जी दैत्यराज बलि के शरीर को लेकर के और जिन राक्षसों के अंग भंग नहीं हुए हैं उनको अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। परीक्षित जी कहते हैं कि जब इतना सब कुछ हुआ तो फिर भगवान ने वो दैत्यराज बलि से 3 पग भूमि दान में क्यों मांगी। अब महाराज ये सुनकर के शुभदेव जी कहते हैं कि देखिए पहले तो उनके पूर्व जन्म की कथा आती है। दैत्यराज बलि के पूर्व जन्म में बहुत बड़े जुआरी कपटी थे, जीवन में कोई अच्छे काम नहीं की, दिन भर जुआ खेलना, मदिरा पान करना। तो एक दिन की बात है, पूर्व जन्म में
ये अपनी प्रिय वैश्या से मिलने जाते हैं। अब उस वैश्या के लिए कई सारी सामग्रियां लेकर के गए हैं, पान का बीड़ा, अष्टगंधा, इत्र, लेकिन रास्ते में पैर लड़खड़ा जाता है। अब जैसी पैर लड़खड़ाया तो सारी जो वस्तु है, सामग्रियां हैं, वो भोले बाबा पर चढ़ गई हैं। ऐसे ही होश आया तो देखा कि सब कुछ भोले बाबा को अर्पण कर दिया है। अब जीवन में केवल एक ही अच्छा काम किया है, वो भी अनजाने। महाराज अब जैसे ही उनका अंत समय आता है, स्वाभाविक सी बात है, अच्छे काम तो किए नहीं कि भगवान के दूत आएंगे, यमदूत लेने आए हैं, यमराज के पास ले जाकर के खड़ा कर दिया है। यमराज देख रहे हैं क्या अच्छे काम के क्या बुरे, एक बार दो बार देख लिया। यमराज कहते मूर्ख हो तुम, अरे तुम्हें भेजा क्यों था कि थोड़े अच्छे काम करो, एक अच्छा काम नहीं किया। बलि कहते देखो एक आध किया हो। भोले बाबा कहते हैं कि आपने जो है उनके ऊपर केवल जो सामग्रियां लेकर के गए थे वो चढ़ा दी, सिर्फ यही अच्छा काम है। यमराज कह रहे और कुछ अच्छा काम नहीं किया आपने अपने जीवन में। बलि कहते हैं कि इसके बदले में क्या दोगे? यमराज कहते हैं जो मांगना है मांग लो, क्योंकि इसके बाद आपको दंड मिलने हैं। बलि कहते हैं कि आप मुझे 3 घड़ी के लिए इंद्र सिंहासन पर बैठाओ। यमराज कहते क्या मांग रहे हो पता भी है? ये नहीं हो सकता। कहते आपने जो कहा था वो मैंने मांग लिया कि जो मांगना है मांगो। यमराज कहते अच्छा ठीक है रुको, मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं। बृहस्पति जी के पास जाते हैं। बृहस्पति जी से कहते हैं कि आप 3 घड़ी के लिए इंद्र को इंद्र सिंहासन से दूर लेकर के जाओ, क्योंकि मुझे उस जुआरी कपटी बलि को बैठालना पड़ेगा 3 घड़ी के लिए। कहते हैं ठीक है। अब महाराज जैसे तैसे इंद्र को बहला फुसला कर 3 घड़ी के लिए दूर लेकर के गए हैं। 3 घड़ी के लिए उस सिंहासन पर बैठाया गया है बलि को। तो 3 घड़ी में बलि सब कुछ दान करना प्रारंभ कर देते हैं। जो कुछ इंद्र के पास था सब दान कर दिया। ऐरावत हाथी दान दे दिया, उच्च शवा घोड़ा दान में दे दिया, कामधेनु गाय दान में दे दी, कल्प वृक्ष दान में दे दिया, कौस्तुकी मणि दान में दे दी। मतलब जितना हो सकता था उतना दान कर दिया। अब जब 3 घड़ी समाप्त हुई, इंद्र वापस आते हैं, सिंहासन पर बैठते हैं। नजर पड़ती है ना कल्प वृक्ष दिख रहा है, ना कामधेनु गाय दिख रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सेवकों से पूछते हैं कि अरे घोड़े कहाँ गए, कल्प वृक्ष कहाँ गया, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो वो बताते हैं कि यमराज ने 3 घड़ी के लिए आपके सिंहासन पर जुआरी कपटी बलि को बैठाया था, और उन्होंने 3 घड़ी में सब कुछ दान कर दिया। महाराज जैसी ही ये बात सुनी, इंद्र को बड़ा क्रोध आया है। सीधे जाते हैं यमराज के पास, कहते हैं कि आपने कैसे उस पवित्र सिंहासन पर किसी जुआरी को बिठाया? यमराज कहते हैं माना वो जुआरी कपटी, नहीं कि उसने जीवन में अच्छे काम, लेकिन इस 3 घड़ी में वो सबसे बड़ा पुण्य करके गया है। क्योंकि जीवन में दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। दानात्मतरम नान्यत त्रिषु लोकेषु विद्यते, कि दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। अरे आप तो अभी भी घमंड में हो कि मैं तो इंद्रपुरी का राजा हूं। चाहते तो आप कब का ये सब दान कर चुके होते, लेकिन आज तक नहीं किया। महाराज इंद्र कुछ नहीं बोल पाते। परीक्षित जी कहते हैं तो इतना सब कुछ होने के बाद भी भगवान ने फिर 3 पग भूमि क्यों मांगी? तो ये सुन करके सुखदेव जी बता रहे हैं, कहते हैं कि जब उस देवासुर संग्राम में जो दैत्यराज बलि उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जो उनके गुरु हैं वो उन्हें संजीवनी विद्या के द्वारा पुनः जीवित कर देते हैं। अब जैसे ही पुनः जीवित किया है तो वो एक जीत यज्ञ करवाते हैं। मतलब यदि वो यज्ञ पूरा हो गया तो दैत्यराज बलि का जीतना तय है। और महाराज यज्ञ पूरा हो जाता है, इसमें से कई सारी सामग्रियां निकलती हैं। ऐरावत जैसे हाथी निकलते हैं, उच्चवा घोड़े जैसे घोड़े आते हैं, ध्वजाएं आती हैं। जितने भी ब्राह्मण हैं वो युद्ध की सामग्रियां इकट्ठी करते हैं। प्रहलाद जी आते हैं, आकर के एक ऐसी माला पहनाते हैं जिसके पुष्प कभी मुरझा नहीं सकते। अब जैसे ये सब सामग्रियां इकट्ठी हो गई हैं तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि जाओ जाकर के इंद्रपुरी पर आक्रमण कर दो। तब दैत्यराज बलि पूरी सेना के साथ जाते हैं और इंद्रपुरी पर आक्रमण कर देते हैं।
अब जैसे इंद्रपुरी पर आक्रमण करा, इंद्र बड़े घबरा गए हैं क्योंकि पता चल चुका है कि इन्होंने जीत यज्ञ किया है। इंद्र दौड़े दौड़े आए हैं बृहस्पति जी के पास। बृहस्पति जी कहते हैं कि अभी समय दैत्यराज बलि के पक्ष में है, आप मौन होकर के बैठ जाओ, धीरज धरो। देखिए यदि अभी आप लड़ने गए तो आपकी विजय नहीं हो सकती, हार न तय है। तब इंद्र कहते हैं कुछ भी करो लेकिन जल्दी से जल्दी मेरी इंद्रपुरी मुझे वापस दिलाओ। तो ये सुनकर के उनके गुरु कहते हैं कि देखिए जब दैत्यराज बलि को घमंड आएगा तब भगवान अवतार धारण करेंगे और आपको आपके तीनों लोग वापस देंगे। तो अब इंद्रपुरी के राजा बन चुके हैं बलि। कुछ समय बाद वो उचित समय आता है जब भगवान कश्यप मुनि की पत्नी अदिति के घर पे वामन के रूप में अवतार धारण करते हैं। तो बोलिए वामन भगवान की।